आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लूका रचित सुसमाचार के अध्ययन को लेके। और इस श्रृंखला में ये हमारा चौथा पार्ट है जिसका शीर्षक है यीशु गलील में भाग 2। लूका यीशु की सेवकाई के महत्वपूर्ण पलों का वर्णन करते हुए अपनी सच्ची कहानी को बताना जारी रखता है। प्रियो, जब यीशु इजराइल के उत्तरी भाग में प्रचार और चमत्कार कर रहा था, यीशु कफरनहूम जो गलील के सागर क्षेत्र में है एक वयस्क यानी अडल्ट के रूप में वहां रहता था। और सामान्य रूप से यीशु न केवल अपनी सेवकाई वहां से आरंभ करता है बल्कि उस क्षेत्र के आसपास से ही अपने प्रेरितों को भी चुनता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लूका ने 12 प्रेरितों के चुनाव का वर्णन किया था। लूका 12 प्रेरितों के नाम बताने के बाद उस शिक्षा के सारांश को बताता है जो यीशु ने अपने प्रेरितों के चयन के बाद दी थी। प्रियो, हमारा ये पाठ जिसे हम अध्ययन करने जा रहे हैं 17 से 38वीं आयत मूल रूप से मत्ती रचित सुसमाचार के धन्य वचन का पुनः प्रसारण यानी रिपीटेशन है। लूका का ये भाग ये दर्शाता है कि कैसे विभिन्न सुसमाचारों के लेखकों ने अपने लेख को पूरा करने के लिए दूसरों के सुसमाचारों के लेखनों की लिखित सामग्रियों का भी उपयोग किया है, मतलब उनके रिटन मटेरियल्स का भी उपयोग किया गया है। छठे अध्याय की 39 से 45वीं आयतों में यीशु अपनी पिछली शिक्षाओं को और दृढ़ करने के लिए कुछ ठोस उदाहरणों के रूप में कई दृष्टांतों को जोड़ता है। प्रियो, ध्यान दें, ठीक मत्ती की तरह लूका भी धन्य वचनों के अंत में चट्टान पर बने घर के दृष्टांत को रखता है। इस बात से हमें यह ज्ञात होता है कि सुसमाचार के लेखकों ने एक दूसरे की लिखित सामग्रियों को अपने सुसमाचारों में लिया है और बहुत कुछ एक जैसी ही पोजीशनिंग की है, एक जैसी ही स्थापना की है। हम बाइबल से पढ़ना जारी रखेंगे। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। लूका स्वाभाविक रूप से अपने इस शिक्षण के खंड को इस बात पर ध्यान देकर समाप्त करता है कि यीशु भौगोलिक रूप से कहां था, यानी जियोग्राफिकल रूप से यीशु कहां था, ताकि उसका पाठक मैंने पिछली दफा क्या बताया था, थियोफिलीस, उसके पाठक को ना केवल यह पता चल सके कि यीशु क्या कर रहा था, परंतु यह भी पता चल सके कि यीशु कहां था, ताकि लूका की बात को ऐतिहासिक और भौतिक संदर्भों में भी रखा जा सके। अभी तक हमने जाना है कि यीशु की सेवकाई शिक्षाओं की एक श्रृंखला थी। साथ ही चमत्कारों ने उन शिक्षाओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा था, आकर्षित किया था। यीशु के आखिरी आत्मिक चमत्कार पुनरुत्थान तक यीशु ने कई चमत्कारों को भी अंजाम दिया था, जिनको भली भांति लूका ने अपने सुसमाचार में दर्ज किया है। यहां लूका एक असामान्य चमत्कार का वर्णन करता है जो वहां मतलब कफरनहूम में हुआ था। प्रियो, हम अब चर्चा करेंगे सूबेदार के विश्वास के कारण उसका दास चंगा होता है। इसका विवरण 7वें अध्याय में दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र को हम आज इजराइल कहते हैं, उस समय वह क्षेत्र रोमन शासन के अधीन हुआ करता था। उस समय रोमन ने एक गवर्नर पिलातुस के निर्देशन में राजनीतिक और सामाजिक मामलों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए वहां के एक स्थानीय यहूदी राजा, जिसे हम हेरोदेस के नाम से जानते हैं, को स्वयं शासन यानी सेल्फ रूल की अनुमति दे रखी थी, जिसने यरूशलेम के साथ साथ पूरे देश के अन्य प्रमुख स्थानों में अपनी सेनाएं तैनात करी हुई थी ताकि हर जगह शांति बनी रहे। यहूदिया में रोमन सेना का मुख्यालय भूमध्य सागर के तट पर कैसरिया में हुआ करता था, ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, सिसरिया। हर किसी सेना के समान रोमन सेना में भी पैदल सैनिक हुआ करते थे। इन पैदल सैनिकों की भर्ती रोमी नागरिकों में ही हुआ करती थी। देवर रोमन सिटीजन्स। और मजे की बात यह थी कि इन सैनिकों का कद ज्यादा लंबा नहीं हुआ करता था।
उस समय उन सैनिकों की औसत लंबाई 4 फीट 11 इंच के लगभग हुआ करती थी और इन सैनिकों की भर्ती 14 से 19 साल के भीतर हो जाया करती थी। प्रियो, एक सेना मतलब लीजन में 6000 सैनिक हुआ करते थे और उस समय तक रोम ने ऐसी 23 फौजों की कमान संभाल रखी थी। एक सैन्य जत्थे में या सैन्य दल में 600 सैनिक होते थे और एक पलटन यानी एक सेंचुरी में लगभग 100 सैनिक हुआ करते थे और एक पलटन का मुखिया सूबेदार कहलाता था। तो ये थी सूबेदार की पूरी रूपरेखा। और अब हम आगे सूबेदार की ही चर्चा करेंगे जिसके नीचे 100 सैनिक हुआ करते थे। हम पढ़ना जारी रखते हैं। दूसरी भी आयत में इस प्रकार लिखा है, वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। जोसीफस जो एक यहूदी इतिहासकार था के अनुसार उस समय शांति थी और कफरनहूम में कोई रोमन सैनिक तैनात नहीं थे। उस समय यह सूबेदार कफरनहूम में ही रहा करता था और राजा हेरोदिस की सेना जो मिली जुली जाति के लोगों से बनी हुई थी के लिए कार्य करता था। कौन ये सूबेदार? लूका ने यहाँ सूबेदार के प्रिय दास की स्थिति का वर्णन किया है प्रियो कि वह बीमारी से मरने पर था, जबकि मती ने इस दास की बीमारी तक का विवरण दिया है कि वह लकवे के रोग से ग्रसित था। आगे हम पढ़ते हैं 7वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। प्रियो, यहां यह आयत इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें प्रकट करती है। जैसे यह व्यक्ति, मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? सूबेदार। यह व्यक्ति यीशु के बारे में दूसरों की गवाही से प्रभावित था। इस व्यक्ति ने यीशु को व्यक्तिगत रूप से ना तो देखा था और ना ही सुना था, परंतु दूसरों की गवाही से यह व्यक्ति प्रभावित था। यहूदियों के बीच इस सूबेदार का काफी प्रभाव था, साथ ही इसे यहूदियों का अच्छा खासा समर्थन भी हासिल था। इसलिए अपनी ओर से इस व्यक्ति ने यहूदी बुजुर्गों को यीशु से मदद मांगने के लिए भेजा था। सूबेदार ने वास्तव में यीशु पर विश्वास किया था। उसने अपना रोब ना झाड़ते हुए, यह आदेश देते हुए यीशु को नहीं बुलवाया था या अपना रोब दिखाया था कि जाओ यीशु को लेके आओ, ना, परंतु उसने विनती करते हुए, मदद मांगते हुए यीशु को बुलवाया था ताकि उसका दास बच सके। हम 4 और 5 आयतों को पढ़ते हैं जहां इस प्रकार लिखा है, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। लूका यहूदी पुरनियों द्वारा की गई सूबेदार की विनम्र मांग को अपने सुसमाचार में दर्ज करता है। प्रियो, यहां ध्यान दें, इस पूरी घटना में सूबेदार के दास के गुण और उसके चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लूका ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहां केवल इस बात का उल्लेख है कि यह दास अपने मालिक का खास था, प्रिय था। यहां एक और बात देखने वाली है कि जिस तरह से पुरनियों ने सूबेदार की ओर से उसका निवेदन यीशु के आगे रखा था, उससे यह जान पड़ता है कि यहूदी पुरनियों को भी यह विश्वास था कि यीशु सूबेदार के दास को चंगा कर सकता है। वे यीशु को आश्वासन देते हैं कि सूबेदार इस योग्य है कि उसके साथ भलाई दिखाई जाए, ना कि इस योग्य है कि उसे किसी कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में कुछ दिया जाए या कुछ उसके लिए किया जाए। यहूदी बुजुर्ग सूबेदार को परमेश्वर के लोगों से प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में सत्यापित करते हैं, भले ही वे एक अन्य जाति क्यों न था। सूबेदार ने यहूदियों से प्रेम रख कर उनके आराधनालयों को बनवाकर इस बात को साबित किया था। किसने? सूबेदार ने। आगे हम पढ़ लेते हैं 6वीं और 8वीं आयत। यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही
कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। अभी तक हमने सूबेदार को एक भले मानुष के रूप में देखा है प्रियो, और उसके विश्वास के बारे में कुछ जाना है। परंतु इन आयतों से हम सूबेदार के बारे में कुछ और बातों को भी जान सकते हैं। जैसे पहली बात, वह एक धार्मिक और साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति था जो ईश्वरीय चीजों का और परमेश्वर के लोगों का सम्मान किया करता था। अपने मामले में उसने यहूदी व्यवस्था का सम्मान किया था कि यीशु एक यहूदी है और अन्य जाति के घर में प्रवेश करके यीशु अशुद्ध हो सकता था। और ये जानकर कि यीशु उसके घर आ रहा है, उसने यीशु को रोकने के लिए अपने मित्रों को भेजा। सूबेदार अपने दास को चंगा तो कराना चाहता था, परंतु व्यवस्था का खुलेआम उल्लंघन करके नहीं प्रियो, और ना ही यीशु को एक समझौते करने की स्थिति में डालने की कीमत पर। दूसरी बात, सूबेदार एक नर्म व्यक्ति था प्रियो। अपनी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना ही विनम्रता होती है। सूबेदार ने पहचाना कि यीशु की सामर्थ किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है, और उसकी अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सूबेदार की शक्ति जो उसे मनुष्य की ओर से मिली थी, उससे कहीं अधिक यीशु की शक्ति थी। इस प्रकार सूबेदार अपने से अधिक यीशु को आंकता है और दास की चंगाई के लिए यीशु को अपनी शक्ति का प्रयोग करने को कहता है। यीशु की शक्ति क्या थी? कि सिर्फ बस कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ना जारी रखते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। शायद ही यीशु ने कभी किसी व्यक्ति, महिला या पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की बातों पर आश्चर्य किया होगा। शायद ही किया हो यीशु ने, परंतु सूबेदार की बात पर यीशु को अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ था प्रियो, क्योंकि ये गैर यहूदी सूबेदार इस बात को समझ गया था। ये गैर यहूदी सूबेदार इस बात को समझ गया था कि यीशु की सामर्थ उसके वचन में सम्मिलित है, जबकि यहूदी राष्ट्र के पास परमेश्वर का वचन 1400 वर्षों से था, परंतु वे इस बात को ना तो समझ पाए थे और ना ही स्वीकार कर पाए थे। लूका बताता है कि यीशु के मात्र कहते ही सूबेदार का दास पूरी तरह से चंगा और बहाल हो गया था। आगे हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं प्रियो। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सही सामर्थ यीशु के वचन में है, लूका सूबेदार के दास की चंगाई के चमत्कार से भी एक बड़े चमत्कार का वर्णन करता है, और वो है मरे हुए को जिलाना। 11वीं और 12वीं आयतों में लूका स्थिति का वर्णन करता है, साथ ही अपने श्रोताओं को बताने के लिए नाइन नाम के नगर का उल्लेख करता है जो कफरनहूम के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। लूका की शैली इसी प्रकार थी कि वो हर चीज का सटीक जगह और सारी चीजें बताता था ताकि ऐतिहासिक रूप से लोग बाग उसको खोज लें। यह दृश्य एक विधवा मां के इकलौते पुत्र के अंतिम संस्कार के जुलूस को बताता है प्रियो। यहां इस घटना में कोई भी यीशु से हस्तक्षेप करने को नहीं कहता है, क्योंकि लड़का पहले ही मर चुका था। यह एक मां के लिए यीशु का तरस था जो उसने उसके बेटे को चमत्कारी रूप से जीवित करने के लिए प्रेरित करता है। आगे हम पढ़ते हैं 13वीं और 15वीं आयत। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। प्रियो, ध्यान दें कि यहां यीशु मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने के लिए केवल
एक वाक्य बोलता है और लूका इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु के बोलते ही मुर्दा बोलने लगता है। 16वीं और 17वीं आयतों में लूका भीड़ की उत्तेजित प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। नेचुरल बात है कि जब कोई मरा हुआ व्यक्ति अर्थी पे से उठ के बोलने लगेगा तो भीड़ जो है उत्तेजित हो जाएगी। सूबेदार के दास की चंगाई के विपरीत जो केवल प्रेरित और कुछ लोगों के सामने हुई थी, यह चमत्कार तो खुलेआम पूरी भीड़ के सामने होता है और इस चमत्कार से पूरे देश में और आसपास के क्षेत्र में यीशु प्रसिद्ध हो जाता है। प्रिय, देखा जाए तो लूका जो था यरूशलेम में यीशु की अंतिम उपस्थिति के लिए, यीशु के विजय जुलूस के लिए जब यीशु एंट्री करता है यरूशलेम में, उसके लिए एक दृश्य तैयार कर रहा था। 16वीं आयत में लूका लिखता है कि लोग यीशु के चमत्कार के कारण परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि एक महान भविष्यवक्ता उनके बीच में परमेश्वर द्वारा भेजा गया है। लूका इस कथन का उपयोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्यों को सारांशित करने के लिए करता है, क्योंकि यहाँ भविष्यवक्ता शब्द का उपयोग किया गया है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के लिए परमेश्वर द्वारा भेजा गया अंतिम भविष्यवक्ता था। यहां भविष्यवक्ता जो वर्ड है एक ब्रिज का काम करता है। आगे की आयतों में लूका उस समय को याद करता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में था और अपने शिष्यों को यीशु से पूछने के लिए भेजता है कि क्या वही मसीहा है। आगे हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय की 18वीं और 19 आयतों को में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। कुछ लोग ये सोचकर भ्रमित होते हैं कि यूहन्ना इस बिंदु पर क्यों संदेह करने लगता है यीशु मसीह पर। और कई बार मैंने ऐसे मैसेज सुने, डाउटिंग जॉन पर कई उपदेश लोगों ने दिए हैं। प्रिय, देखा जाए तो यूहन्ना का कार्य मसीह के आने और उसके द्वारा लाए जाने वाले न्याय की घोषणा करना था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की जब हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। इस कथन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना का मानना था कि मसीह का आगमन और यहूदियों का न्याय ये दोनों एक साथ ही घटित होंगे। परंतु जब यूहन्ना ने देखा कि यीशु की उपस्थिति के बावजूद लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं आ रहा है, यहां तक कि उल्टा यहूदी अगुवे यीशु पर न्याय की घोषणा कर रहे थे और उसको बार बार उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो यूहन्ना को अब संदेह होना शुरू हो गया और वह अपने शिष्यों को यीशु के पास स्पष्टीकरण और आश्वासन के लिए भेजता है कि वे जाके उससे पूछें कि भैया तुम ही मसीह हो या हम किसी और का इंतजार करें। आगे हम सब जानते हैं कि इस घटना के लगभग 40 वर्षों बाद यहूदियों पर परमेश्वर का न्याय आया था, जब 70 ईस्वी में रोम द्वारा यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया था। प्रियो, आगे हम पढ़ना जारी रखते हैं 20 से 23वीं आयत। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यीशु अपने वचन और कार्यों से उन्हें आश्वस्त करता है कि वही आने वाला मसीहा है जिसके बारे में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा था। यीशु यूहन्ना को अपने विश्वास में बने रहने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। फिर 24 से 35वीं आयतों में यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के व्यक्तित्व और उसकी सेवकाई की पुष्टि करता है और उन यहूदी अगुवों की निंदा करके अपना कथन समाप्त करता है जिन्होंने यूहन्ना को
उसके बपतिस्मे को तथा उसके द्वारा घोषित मसीहा को अस्वीकार कर दिया था। भले ही यूहन्ना को यीशु पर संदेह हुआ था, फिर भी यीशु लोगों को यूहन्ना पर और अपने बारे में किसी प्रकार का संदेह ना करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। इस समय तक लूका ने यीशु की संसारिक माता मरियम, मंदिर में भविष्यद्वक्ता हन्ना और जिन्हें यीशु ने चंगा किया था के अलावा कोई भी प्रमुख महिला को यीशु की सेवकाई में नहीं जोड़ा था। परंतु इस बिंदु से लूका अपने सुसमाचार में कुछ महिलाओं को जोड़ता है जो यीशु का अभिषेक करती हैं, साथ ही उन महिलाओं का भी जिक्र करता है जो यीशु की सेवकाई में सहयोग देती हैं। प्रियो, लूका फिर से एक बार अपनी कथा सुनाना जारी रखता है, परंतु इस बार भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक प्रारूप में फरीसी के घर में भोजन के लिए जब यीशु गया था। हम पढ़ते हैं 37 और 38वीं आयत। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। उस समय भोजन एक निचली मेज पर परोसा जाता था। प्रियो, आज की तरह नहीं जैसे डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ के खा लेते हैं या बफे सिस्टम में खा लेते हैं, नहीं, उस समय भोजन एक निचली मेज पर परोसा जाता था और मेहमान मेज से दूर पैरों को फैलाकर अपनी कोहनी तकिए पे टिकाकर झुककर आधा लेट कर बैठा करते थे। अब एक महिला जिसका नाम लूका ने नहीं बताया है और ना ही वह महिला मरियम मगदलीनी थी, क्योंकि यीशु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। एक महिला जो पापिन थी। प्रियो, यहां महिला के पाप का वर्णन नहीं किया लूका ने। यह जरूरी नहीं कि वो महिला वैश्या हो, परंतु वह किसी ना किसी प्रकार के पाप में लिप्त थी। यह महिला फरीसी के घर में प्रवेश करती है और यीशु के पीछे खड़ी होकर रोने लगती है, फिर घुटने टेक कर इत्र के पात्र को खोलती है। प्रियो, उस समय अगर एक बार इत्र की बोतल खुल जाती थी तो उसे पूरा ही यूज करना पड़ता था, पूरा उपयोग करना पड़ता था, और यीशु का अभिषेक करती है। इस महिला के आंसू यीशु के पैरों पर गिरते हैं। प्रियो, यहां ध्यान दें कि यीशु के स्वागत में ना ही मेजबान मतलब जो फरीसी ने बुलाया था, मेजबान फरीसी ने उसके पांव धोए थे जो उस समय की संस्कृति थी, और ना ही पैर धोने के लिए किसी प्रकार का तसला या उसे तौलिया प्रदान की थी। महिला यीशु के पैर अपने बालों से सुखाती है और यीशु के पैरों पर इत्र मलकर उन्हें बार बार चूमती है। एक तरह से महिला की यह क्रिया उसकी विनम्रता, उसकी नम्रता का एक बड़ा संकेत था। उसने बिना किसी शर्म के अपने आप को सबके आगे उजागर कर दिया था और स्वयं अपने आप को यीशु के सामने सार्वजनिक रूप से नीचा कर दिया था। आगे 39 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। लूका एक प्रकार से फरीसी की मंशा और उसकी सोच को उजागर करता है कि वे यीशु के प्रति किस प्रकार का रवैया रखे हुए थे। प्रियो, देखा जाए तो फरीसी ने यीशु को सिर्फ यह देखने के लिए आमंत्रित किया था कि जो कुछ उसने यीशु के बारे में सुना था, क्या वे सारी चीजें सच हैं भी या नहीं है। यह घटना फरीसी की नजरों में यहूदी अगुवों को सही ठहरा रही थी। जो यहूदी अगुवे कहते थे कि वह पापियों के संग चलता फिरता और खाता फिरता रहता है, यह घटना फरीसियों की नजरों में यहूदी अगुवों को सही ठहरा रही थी, जो यीशु के बारे में कहते फिरते थे कि यीशु पापी और चुंगी लेने वालों के साथ खाता फिरता है। ऐसा जन परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। यानी यीशु यहूदी धर्मी जनों में से नहीं था, यह फरीसी सोच रहा था। आगे हम 40, 41, 42 और 43वीं आयतों को भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन,
मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। प्रियो, इस घटना ने फरीसी और स्त्री दोनों के हृदय को उजागर कर दिया था। स्त्री ने अपने पाप के बोझ को महसूस किया, जबकि फरीसी ने नहीं। 44 से 44 से 48 वर्सेस को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यीशु कहते हैं कि महिला ने फरीसी के घर पर जो भी किया था वह उसके पापों को क्षमा किए जाने का परिणाम स्वरूप था। प्रियो, इसका मतलब यह होता है कि महिला ने यीशु के पैरों पर इत्र इसलिए नहीं डाला था कि उसे पापों की क्षमा चाहिए थी ना। महिला ने यह सब इसलिए किया था कि पहले ही किसी क्षण पर, जो बाइबल में नहीं लिखी गई है, किसी क्षण पर और किसी स्थान पर यीशु द्वारा उसके पाप ऑलरेडी क्षमा किए जा चुके थे। फरीसी के घर पर महिला की प्रतिक्रिया यीशु के लिए उसके प्रेम का प्रदर्शन था। इसके विपरीत प्रेम करना तो दूर की बात, फरीसी ने यीशु को यहूदी अतिथि सत्कार की बुनियादी शिष्टाचार तक की अपेक्षा निग्लेक्ट की थी। प्रियो, यह घटना एक सामान्य ज्ञान के विचार को भी प्रकट करती है कि जिन लोगों का बहुत अधिक क्षमा किया गया है वे आमतौर पर कम क्षमा वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक आभारी होते हैं। हालांकि महिला और फरीसी दोनों पर ही अपने अपने व्यक्तिगत पापों का बोझ था। फर्क सिर्फ इतना था कि महिला इस बारे में जानती थी, परंतु फरीसी इस बात को नहीं जानता था। इसका परिणाम यह हुआ कि यीशु खुलेआम गवाहों के सामने, सारे लोगों के सामने व्यक्त करते हैं कि वास्तव में महिला के पाप क्षमा कर दिए गए हैं, परंतु यीशु की चुप्पी से यह प्रकट होता है कि फरीसी के पाप बने रहे। महिला के पापों के प्रति यीशु की घोषणा वहां बैठे अन्य अतिथियों को हैरान कर देती है, क्योंकि महिला के पापों को क्षमा करके यीशु ने स्वयं को परमेश्वर की समीकृत यानी परमेश्वर के इक्वल कर दिया था, जो यीशु के बलिदान के बाद सबके सामने भली भांति प्रकट हो गई थी। 8वें अध्याय की पहली 3 आयतों को हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उनके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुसाना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। 8वें अध्याय की 3 आयतों में लूका यीशु की सेवकाई की सहायता के माध्यम का वर्णन करता है। लूका ने पिछली आयतों में यीशु द्वारा लोगों की सभी बीमारियों और दुर्बलताओं को ठीक करने का वर्णन किया था। यहाँ तक कि एक मृतक लड़के के जीवित करने का उल्लेख भी लूका ने किया है, जो स्वाभाविक रूप से लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यीशु वास्तविक था, क्या यीशु वास्तव में मानव था भी या नहीं था। इस संभावित प्रश्न का उत्तर इन 3 आयतों में मिलता है। प्रियो, यीशु मानव था। जहां लूका बताता है कि महिला
शिष्यों का एक समूह यीशु और उसके प्रेरितों दोनों के लिए खाने, ठहरने, यात्रा करने तथा संसाधन उपलब्ध कराने में मदद किया करता था। यीशु और उसकी वास्तविकता के लिए लूका की ये बहुत बड़ी व्यवहारिक टिप्पणी है प्रियो, प्रैक्टिकल फुटनोट है ये, कि यीशु एक मानव था, तभी लोग बाग उसकी सेवा टहल भी करते थे और महिला उसकी सेवा टहल करती थी, संसाधनों से, यात्रा से, खाने से, खाना बनाने से इत्यादि। प्रियो, हर पाठ की तरह इस पाठ में भी हमारे लिए कुछ शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, धर्मी की प्रार्थना दूसरों के लिए प्रभावी हो सकती है। पुरनियों ने एक अन्य जाति सूबेदार के लिए यीशु से विनती की और सूबेदार एक भला मानस था, परंतु उसके दास के विषय में कुछ नहीं लिखा है। फिर भी पुरनियों की विनती और सूबेदार के विश्वास के कारण दास चंगा हो जाता है। प्रियो, मैंने अक्सर जो लोग चंगाई के लिए बुलाते हैं, चंगाई सभा करते हैं, और उन पास्टर्स को देखा है कि जब वो प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे नहीं हो पाते हैं, तो वो उल्टा जो है जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उस पर दोष मढ़ देते हैं कि तुम इसलिए चंगे नहीं हुए क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है। उनको ये घटना भली भांति देख लेनी चाहिए। प्रियो, धर्मियों की प्रार्थना दूसरों के लिए प्रभावी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके लिए प्रार्थना की जा रही हो वह विश्वास रखा हो। वो बहुत जरूरी भी है कि वो विश्वास रखे, लेकिन इस घटना में आप देखिए कि उसके दास को नहीं मालूम था, सूबेदार गया था और यीशु सिर्फ अपने वर्ड से कहता है और उसका दास चंगा हो जाता है। एक गैर विश्वासी जीवन साथी कठिन परिस्थिति में कोई दोस्त या कोई पापी रिश्तेदार के लिए एक विश्वासी और धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना उनके जीवन पर असर डाल सकती है। यह जरूरी नहीं कि जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है वे धर्मी हो, परंतु यह जरूरी है कि जो प्रार्थना कर रहा है वह धर्मी और विश्वासी। दूसरी बात, विश्वास रखने का मतलब यह है कि परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए रास्ता खोज देता है। सूबेदार अपने बीमार दास को यीशु के पास नहीं ला सकता था और यहूदी व्यवस्था के अनुसार यीशु बिना अशुद्ध हुए सूबेदार के घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि आगे जाकर शायद यीशु की सेवकाई में यह घटना बाधा बन सकती थी। फिर भी सूबेदार ने यीशु से विनती की कि यीशु सिर्फ अपने वचन द्वारा ही उसके सेवक को चंगा कर दे, और सूबेदार की यह प्रार्थना सुन ली जाती है प्रिय, और उसका दास चंगा हो जाता है। विश्वास से प्रार्थना में हमारा काम परमेश्वर से मांगना होता है, ना कि परमेश्वर को डायरेक्शन देना या बताना कि ये कार्य कैसे होगा। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में लूका गलील में होने वाले दृष्टांत और चमत्कारों की एक श्रृंखला को बताना जारी रखेगा। आप सबके लिए एक होमवर्क है, कृपया लूका रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय की 4थी आयत से 9वें अध्याय की 50वीं आयत को अच्छी तरह पढ़ ले, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो सके। हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोग को जय मसीह की।